तुम रहोगे 7 तो रहेंगे 5, बस इतना ही अंतर आएगा। चल रहा है? चलो देखिए, आज मोशन में मेरे ख्याल से लगभग अभी एंड हो आया है, अंतिम है, क्योंकि एनसीईआरटी की बात ख़त्म। तो एनसीईआरटी के 28 क्वेश्चन टोटल तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, उसमें से 5-7 सवाल आज के लेक्चर में कवर होंगे, लेकिन इतने प्रीमियम सवाल हैं वो 5-7 कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो एक सवाल से शुरुआत होगी। एक शराबी तंग गली में पहले 5 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम, हर कदम 1 मीटर लंबा है, हर कदम, और हर कदम 1 सेकंड लेता है, चाहे वो आगे जाए और चाहे वो, भाई ऐसे खड़े हैं आप, शराबी है, चलेगा जाएगा, फिर तब उठाएगा ऐसे करके, ऐसे हो रहा है उसके साथ। 5 कदम आगे जा रहा है, 3 कदम, 5 कदम आगे जा रहा है, 3 कदम, हर कदम 1 मीटर लंबा है, हर कदम 1 सेकंड में पड़ता है, चाहे आगे को पड़े चाहे, समय तो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो तो बढ़ता ही रहता है। तो कह रहा 13 मीटर दूर गड्ढा है। कितना मीटर? बताओ कब गिरेगा, बताओ। अब पूरी यात्रा को विस्थापन समय ग्राफ में दिखाइए, पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो मैं पढ़ता हूँ, पहले तुमको सवाल का आंसर देता हूँ। ऐसे जनरल एनालिसिस करके कक्षा 8 के बच्चे के स्टैंडर्ड से, क्लास 8 का बच्चा हो, अगर उसका दिमाग शार्प हो तो टाइम ज़रूर बता देगा। वो दिमाग शार्प हो तो वह वक्त ज़रूर बता देगा जब वो गड्ढे में गिर जाएगा। क्यों? इसकी कहानी तो बहुत सरल है ना। गड्ढा 13 मीटर दूर है। गड्ढा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये रहा 13वें मीटर पर गड्ढा। ऐसा ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वें मीटर पर गड्ढा। शराबी क्या करता है? पहले 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम, 1 2 3। समय तो बीत गया दोस्त 8 सेकंड का। समय कितना बीत गया? लेकिन चला तो 2 ही मीटर ना कुल। 5 गया था, 3, फिर अगले हिस्से में 1 2 3 4 5 कदम आगे जाएगा, और फिर 1 2 3 कदम पीछे, 8 सेकंड और बीत जाएगा। क्यों आकाश? 8 सेकंड और बीत जाएगा। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर बैक, 8 सेकंड और बीत जाएगा। बोलो। फिर 1 2 3 4 5, फिर 3 बैक, फिर 8 सेकंड बीत जाएंगे। बोलो। अब 1 2 3 4 और 5वां बढ़ाएगा कदम तो सीधा गढ़वा में। शराब पिया है, एक पैर गड्ढे में जाएगा तो वापस भगवान भी नहीं लौटा पाएंगे। गड्ढे में मिलेगा, सवेरे निकालेंगे लोग, यानी अब वापस नहीं आना। कहाँ गिरना है? गड्ढे में। तो कितना समय कुल निकल गया? 37 सेकंड। 8 चौक 32 5, 37 सेकंड में वो आदमी गड्ढे में गिर जाएगा। तो आपको वक्त बताना था, दैट्स ए प्रीवियस क्वेश्चन। हो गया? पता चल गया कितनी देर में गड्ढे में गिर जाएगा। तो ये तो कक्षा 8 का ही बच्चा होता, उसका स्तर दिमाग का ऊंचा होता, उसे बात इन्फॉर्मेशन में बताई जाती तो निकाल लेता। तुम भी निकाल सकते थे, कठिन तो नहीं था। अरे 5 जाना 3 आना, 5 जाना 3 आना, डायग्राम बना रहता। 5 जाना 3 आना, 5 जाना, और अगली बार बस 5 जाना वापस ना आना। लेकिन इसी यात्रा को विस्थापन समय ग्राफ में बनाना है। कहाँ बनाना है? वो अच्छा पोर्शन है। अब ये कक्षा 8 का बच्चा थोड़ी ना कर, अब इसे तुम समझ सकते हो, वो नहीं समझ सकता है। हमारा ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ होना है भैया? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, ST ग्राफ। कौन सा ग्राफ? ST। पहले 5 मीटर चला होगा एक समान चाल से, चला होगा ना, और 5 सेकंड में चला होगा। अल्ले गड़बड़ा गया, यहाँ सेकंड है, यहाँ मीटर है ना। फिर अगला एक्शन क्या हुआ है? अगले 3 सेकंड क्या करता हो? पीछे चलता रहा है।
तब पीछे तो इधर ही आएगा। समय तो घटना मांगेगा नहीं, समय तो लगातार बढ़ेगा। समय 5-3-8 हो गया और वो लौट के पहुंच गया कहाँ पर? 2 पर। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल होना होगा आपको, कहीं लफड़ा नहीं होना चाहिए। टाइम 5-3-8 हो गया और वो लौट आया 2 पर। अब क्या होगा? फिर 5 आगे, फिर 2 से 5 आगे बढ़ते बढ़ते 7 तक चढ़ेगा। एकदम एक्यूरेट ड्राइंग में एक्यूरेट आपको ये डिटर्मिनेशन चाहिए। डिस्टेंस हो गई 7 मीटर, टाइम हो गया 8-5-13 सेकेंड। 8-5 सेकेंड। फिर अगला एक्शन वापस कॉल बैक हो रहा है, यहाँ से 4 पर आएगा। तो 4 अपने ध्यान से देखते रहिए, 5 के नीचे जरा सा 4 होगा, नहीं होगा? यहाँ तक बैक आ जाइए। टाइम कितना सेकंड बढ़ गया? 3 सेकंड और, तो 16 सेकंड हो गया। समय तो किसी का इंतज़ार नहीं करता दोस्त। फिर क्या होने वाला है? तो अब 4-5-9 तक चढ़ेगा। कहाँ तक चढ़ेगा? तो 7-2-9 चढ़ आया और टाइम आ गया 16-5-21। धीरे धीरे मंजिल की ओर जा रहे हैं भाई साहब। गड्ढे में गिरना शराबी की मंजिल होती है। 3 सेकंड बैक, 9 में 3 सेकंड बैक जाएंगे। 9 मीटर में 3, हाँ 9 पहुँच चुके ना। 9 में 3 बैक जाना है तो यार आज 6। थोड़ा टाइम को आगे एक्सटेंड कर दिए, 6 तक वापस आइए। 21-3 कितने सेकंड हो गए? 24। 21-3 फिर क्या होना है? जब तक गिरना नहीं है तब तक चलना है। अब कहाँ जाना है? फिर 5 सेकंड की ट्रैवलिंग, 24-5 29 ना भैया। और ये 6 से वापस 5 चढ़ के 11। ए भैया 11 ना, 11 मीटर पर आ गए। अब 3 मीटर अभी बैक होने की पूरी उम्मीद है। 11 से 3 बैक होंगे 8 की लोकेशन पर आ गए और समय 3 सेकंड बढ़ के 32 सेकंड। अब कहाँ? 5 आगे जाके गड्ढा मिलेगा। 5 आगे जाके यहीं से 5 फिर आगे को चढ़ते हुए अंतिम बारे गड्ढे में गिरेंगे जाके। गड्ढे की लोकेशन होगी 13 मीटर। 8-5-13 हो गए ना। और अब ये वापस, अब गड्ढे में गिर गए तो किस बात की वापसी? वक्त बीत गया 32-5-37। आप उम्मीद करते हैं कि ये किताब आपको एक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड कराती है, आपको आपके ज़िंदगी से जोड़ती है, इसलिए इसका लेवल बहुत हाई है। लेकिन समझने वाले हों तो ऐसे, ना समझने वाले ए बेटा पढ़ ले लगा लेना, या कथा वही जो लिखी रही वही छपवा दी है। लगाना इंपॉर्टेंट है या कथा छापना इंपॉर्टेंट है? लगाना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल एक्यूरेसी होगी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ विज़न होगा आपका। अब क्या किया जाए? ये वाला सवाल पूरा हो गया, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं? आराम से एक ही स्टेप में क्लियर हो गया था। पहला स्टेप तो बस अंतिम स्टेप जाना था। बाकी एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट डायग्रामिंग, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ होनी चाहिए। इसके बाद अगला सवाल आपके लिए है। 5 या 6 सवाल एनसीईआरटी में हैं जो अब तक मेरे टीचिंग कैरियर में सभी ने पूछे हैं, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी तुमसे भी सबसे लग जाएंगे और बाकी अन्य बच्चों से भी लग जाएंगे सारे सवाल, उसमें कोई डाउट बचता नहीं है। अगला सवाल पढ़ता हूँ एनसीईआरटी का। ये सवाल नंबर कौन सा था? एनसीईआरटी मोशन 4 था एक्सरसाइज में, 4 था, 4 था, हाँ ये 4 था। अब अगला जो बताने वाला हूँ वो है 7। अगला जो बताने वाला हूँ वो है 7। जरा देखिएगा, और एनसीईआरटी में सीक्वेंस भी बिल्कुल यही होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा 2 रेलगाड़ियाँ, 2 ए और बी समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही हैं। ये रही आपकी समांतर पटरियाँ। दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक का नाम ए है, दूसरी रेलगाड़ी का नाम बी है। ये भी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे को चल रही है, ये भी पीछा किए है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक रेलगाड़ी का नाम ए है, दूसरी रेलगाड़ी का नाम बी है।
दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 400 मीटर है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 400 मीटर है। सुना क्या प्रश्न? कह रहा है रेलगाड़ी ए बी के आगे है, दिख रही है, ए बी के आगे है, लेकिन बी का चालक ए के आगे निकलना चाहता है। अभी तो ज़िंदगी भर में नहीं निकल पाएंगे भाई साहब, दोनों की रफ्तार बराबर है, पूरा जीवन चलेंगे, पूरा सदियां चलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर इनको यहाँ निकलना है तो क्या करेंगे? एक्सीलेटर दबाएंगे। तुम भी तो यही करते हो। अगर तुम्हें पास लेना है तो क्या करते हो? करते हो ना। तो इनको एक्सीलेटर दबाने की इजाज़त मिलेगी, ये अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे। प्रश्न में बताया है कितना एक्सेलरेशन पैदा करेंगे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितने का? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और 50 सेकेंड बाद, कितनी देर बाद? 50। इनके गार्ड साहब, इनके ड्राइवर साहब को हरी झंडी दिखाते, वही तो कहा, बी का गार्ड ए के ड्राइवर को पास करता है। बताओ कितना पीछे थी ये रेलगाड़ी इससे? ये रेलगाड़ी इससे, यही तो प्रश्न है। तो मैंने कह दिया एक्स पीछे थी। कितना पीछे थी? एक्स मीटर। एक्स, दोनों की प्रारंभिक सापेक्ष चाल तो शून्य हो जाएगी, यह 72 वह 72। प्रारंभिक सापेक्ष चाल दोनों, ये गाड़ी इसको क्रॉस तब मानी जाएगी जब दोनों गाड़ियों की लंबाई के बराबर वो और प्लस जितना पीछे है ए, जितना पीछे उतना चलना है। अपनी लंबाई चलनी है और इसकी लंबाई चलनी, तभी तो पास माना जाएगा भाई। जब ये पास मानी जाएगी तो यहाँ पहुँच जाएगा ही होगी। तो 400 इसका, 400 इसका, यक्स इसका, कुल कितना चला? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू दोनों का प्रारंभिक सापेक्ष चाल, यहू 72 वहू 72 तो 0। ए हमें बताया गया है, टाइम भी हमें बताया गया है, आंसर भी हमें बताया गया है। निकल गया, चेक कर लो। आ गया क्या? अभी 1250 हो जाएगा, 800 जाके घट जाएगा आंसर। जो सवाल तुम पढ़ के समझ ही नहीं सकते थे, बेसिकली वो एक लाइन का था। क्लियर हुआ क्या? अगला सवाल देखना, होश उड़ जाएगा उस सवाल को पढ़ के। से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 8 है। केवल पढ़ लो, पहले इत्मीनान से पढ़ लो, फिर हम भी पढ़ते हैं। तुम सवाल पढ़ के लाइन नहीं पता लगा पाओगे हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन जब इसे लगाएंगे हम ना तो मज़ा आ जाएगी। इस पूरे चैप्टर का सबसे प्रीमियम क्वेश्चन है ये। पूरे चैप्टर में इससे बेहतरीन सवाल पूरा दूसरा नहीं बनाया गया। मैं पढ़ता हूँ। 2 लेन वाली एक सड़क पर एक कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक, एक दूसरी विपरीत दिशा में चलती 2 कारें बी और सी प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक की चाल ए तक पहुंचना चाहती हैं। किसी क्षण जब दूरी ए बी दूरी ए सी बराबर, जो कि दोनों 1 किलोमीटर है, बी का चालक यह निर्णय लेता है कि ई सी के ए तक पहुंचने से पहले ए के आगे निकल जाए। बताओ दुर्घटना से बचने के लिए कितना त्वरण आवश्यक है। अब चाहे तुम 2 बार नहीं, चाहे 200 बार इस सवाल को पढ़ लो, तुम इस सवाल को लगाना तो बहुत दूर की बात, समझ के मतलब नहीं निकाल सकते हो। और कहते हो मैं NCERT पढ़ूंगा, और उन बकलोलों का क्या भरोसा जिनको दे दी गई है। बंदर के हाथ में अदरक दे दोगे तो खा के कल्लाता ही ना फिरेगा वो। नहीं समझे? बंदर को अदरक दोगे टेस्ट बताएगा तुमको। इतना पावर यहीं दे दिया है, अभी शुरुआत ही हो रही है, जबकि तुमको मैंने कितना लगवा डाला है। पिछली क्लास देखो कितनी पावरफुल थी। अब इस सवाल में तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तुम लगा ही नहीं पाओगे तो बिना लगाए और ना लगाए क्या मतलब है? तुमको क्या लगता है तुम इसे समझ सकते हो? हाँ, अब जो बच्चे ऐसे हैं जो सारा बकलोलों की तरह कथा लिख रहे हैं, छाप रहे हैं कापी, उनका क्या होगा? कभी समझेंगे कि फिजिक्स क्या थी?
लिख करके कथा गए हैं परीक्षा देने, तो बोर्ड की परीक्षा तो बहुत साले गधे पास हो रहे हैं जिनको किताब में अक्षर नहीं पता है, नहीं समझे, अक्षर नहीं पता वो भी पास हो रहे हैं। लेकिन अब सोचो उनका क्या होगा आगे। लेकिन तुम अगर आज पढ़ने बैठे हो तो होना चाहिए। और दूसरा रहा सहा काम, भाई साहब महोदय ये पूरा कर देते हैं, राइटर महोदय, वो पढ़ के किसी तरह समझ भी लिया तो सल्यूशन देखने लगेंगे आप जैसे सब, ये देखने लगेंगे तो पूरा जीवन इसी में गंवा देंगे। फिर जब ये देख लेंगे तो यहू नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक शिक्षक के संपर्क में आते हैं जो आपको पढ़ाना चाहता है तो उसमें अंतर पैदा कर देगा। मैं पढ़ता हूँ। एक कोई कार है ए, 2 लेन वाली सड़क नॉर्मल तौर पर ऐसी होती है, 1 लेन इधर और 1 लेन इधर, और 4 लेन वाली सड़क में बीच में डिवाइडर बना होता है। जो 2 लेन की सड़क होती है उसमें बस ऐसे नॉर्मल डिवाइडर नहीं होता है, 2 लेन की सड़क में डिवाइडर नहीं होता है, 1 लेन इधर 1 लेन इधर बनी होती है, जब जो चाहे तो दूसरी लेन में घुस जाए पासिंग के लिए। लेकिन 4 लेन में क्या होता है, ऑलरेडी डिवाइडर होता है, बीच में एक मोटा सा डिवाइडर रहता है 5 फीट का, और 2 लेन इधर 2 लेन इधर। लेकिन ये कैसी सड़क है, 2 लेन की, और 2 लेन की सड़क में डिवाइडर नहीं होता। समझ गया कि नहीं। एक सिंगल सड़क होती है कि दूसरी गाड़ी आई जाए तो पासिंग के लिए नीचे उतरना पड़ेगा खेत में, जो गांव की पगडंडी होती है। लेकिन 2 लेन की सड़क नॉर्मल जो 2 लेन स्टेट हाईवे होते हैं वो 2 लेन के होते हैं, डबल लेन 2 गाड़ियाँ आराम से पास कर जाती हैं। तो साहब उस 2 लेन की सड़क में एक कार ए बहुत प्यार से जा रही थी, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। कार ए जो थी वो बहुत प्यार से चली जा रही थी, इसकी रफ्तार 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी रफ्तार। और दूसरी लेन में 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, एक का नाम सी है, एक का नाम बी है, एक का नाम, और क्योंकि ये इधर जा रही है तो इधर लेफ्ट लेन में दूसरी बी पड़ी होगी, इसका नाम बी है। ये भी उसके पीछे पीछे जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये सामने से आ रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये दूरी भी 1 किलोमीटर है और ये दूरी भी 1 किलोमीटर है। ये अपनी देखिए लेफ्ट लेन में चल रहे हैं ना, ये राइट लेन से, ये अपनी लेन से चली जा रही है। अमेरिका में चल रहे हैं फिलहाल, हम राइट लेन में जा रहे हैं ना, देखो ना। तो ये इसके पीछे जा रहे तो इसके पीछे ही आ रही होगी, और ये अपनी दूसरी लेन में सुरक्षित निकला जा रहा होगा। है मामला क्या कि अगर ये आराम से चलते रहते तो ये प्यार से निकल जाती, ये बाद में ओवरटेक करती। लेकिन इनको सूझी है हरामीपना, ये यहाँ पहुँचे उसके पहले ही साहब रेल के निकलना चाहते हैं, खुद ही रेल आ जाएंगे। ऐसा नॉर्मल जब भी कभी देखे होगे हाईवेज पर एक्सीडेंट होते हैं इसी घटनाक्रम से होते हैं। नॉर्मल बात है, आपके आगे अगर ट्रक जा रहा है और आप मोटरसाइकिल लिए जा रहे हैं, दूसरी लाइन में कौन सी गाड़ी आ रही है आपको पता ही नहीं है, दिखेगा नहीं। और आप क्या कि जब ट्रक के नज़दीक पहुंचने का थोड़ा दूर थे तो हाँक के एक्सीलेटर बढ़ाए हैं कि यह देख लिया है आपने कि सामने गाड़ी आ रही है उधर वाली, और तब भी आप सोचते हैं कि वो वहाँ पहुँचे उसके पहले मैं पास आउट कर दूँ। एक्सीडेंट का घर है वही, चूर चूर हो जाते हैं, टुकड़े में भी नहीं मिलते हैं। नहीं देखा है अक्सर ऐसा होता है ना कि आप ट्रक के पीछे पीछे जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के, आपने देखा कि काफ़ी दूर एक कार आ रही है या दूसरी गाड़ी आ रही है, और आपने सोचा कि यार थोड़ी दूर तो ट्रक हम पास करने में बचा है, हाँके जब तक वो इधर से आए तब तक हम पास ले लें। ऐसा अक्सर होता है, और जब पास लेने लगे तब तक वो अंदाज़ा नहीं लगा, या कम एक्सीलेटर लिया आपने तब तक आप सफाया हो गए। यही इनके साथ हो रहा है सर। अगर मनुष्यता से चलते तो इनकी सापेक्ष चाल बहुत ज़्यादा है, जुड़ जा रही ना, ये बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। इनके कंपेरिजन में काफ़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। क्यों? वो सामने से आ रही है और ये, और दूरी दोनों बराबर हैं। तो अगर आप चेक करना चाहें कि ये गाड़ी यहाँ कितनी देर में पहुँचने वाली, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मेरी 1 किलोमीटर है और दोनों की सापेक्ष चाल यहाँ जुड़ेगी 90 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। 1/90 घंटा, घंटा के मिनट और मिनट के सेकंड, कैलकुलेट कर लो 40 सेकंड आएगा। कितना आएगा? नहीं समझ में मेरी बात। और ये जो पीछे से आ रही है उसको भी दूरी
उतनी ही चलनी है, लेकिन इनकी सापेक्ष चाल घट जाएगी। ये घंटा हो गया, घंटा के मिनट और मिनट के सेकंड कैलकुलेट कर लो, 200 सेकंड। मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस करके सवाल लगाऊंगा। ये गाड़ी अगर इंसानियत से, इज्जत से सब चलते रहते हाईवे में, कोई दिक्कत नहीं थी। ये गाड़ी कितनी कब पास कर गई होती? 40 सेकंड में। और इनके पास यहाँ तक पहुँचने के लिए 200 सेकंड थे, लेकिन इनको तो सूझी है हरामीपना। ये यहाँ पहुँचे उसके पहले ये रेल के निकलना चाहते हैं, तो ये रेला नहीं जाएंगे, ये तो खुद मर जाएंगे या इन दोनों को मार डालेंगे। 2 एक्सीडेंट तो हो ही करेंगे, या हो सकता है तीनों लड़ जाएं, नहीं होगा। ये यहाँ पहुँचे उसके पहले, मतलब इनके पास 39.999 सेकंड का टाइम है, नहीं है। इनको यहाँ कितनी देर में पहुँचना है? 40 सेकंड में। करें ये यहाँ पहुँचे उसके पहले ये, तो इनके पास कितना टाइम है? 39 क्योंकि एक्सीडेंट सेकंड के समय हिस्से में हो जाता है, पता नहीं लगता कब हो गया। इनके पास कितना टाइम? 39.999 यानी 40 सेकंड है ना। तो इसके लिए इनको क्या करना है? अपनी गाड़ी में एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा। बिना एक्सीलेटर दबाए कुछ, वही पूछा है कितना एक्सेलरेशन पैदा करे कि ये यहाँ पहुँचे उसके पहले यहाँ पहुँच जाए। तो हमने कहा इनके बीच की दूरी कितनी है बाबू? 1 किलोमीटर है क्या? इनके बीच की प्रारंभिक सापेक्ष चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 18 किलोमीटर घंटा मीटर पर सेकंड में 5 होती है। बोलो कर दें क्या? 18 × 5/18 5 होती है ना। UT टाइम कितना है इनके पास यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए? 40 सेकंड। वही 39.99 को 40 से ना लिखेंगे, प्लस हाफ A हमें पता लगाना है, T², 4 चौको 16, 800 हो गया, 5 चौको 20, 200 हो गया भाई। इधर जाके घटेगा 800 हो गया, इसको काटेंगे 800 है, 800 इधर है, 800 उधर है, A की वैल्यू कितनी है? चेक करो आंसर, देखना जाके अपनी किताब का सॉल्यूशन। कई जन्म लगेंगे आपको ये सॉल्यूशन समझते समझते। एक पेज में लगाया कि नहीं है? लगाया हमने कितनी देर में? एक लाइन में। ये स्ट्रैटेजिक है, जब समझा है तब लगाया है, नहीं तो दिन भर इसी में जाके माथापच्ची करना। सवाल वह नहीं समझ में आएगा, सॉल्यूशन क्या समझोगे? नहीं क्लियर हो रहा है? एकदम हो रहा है कि नहीं? बढ़िया से एकदम प्रीमियम फील आना चाहिए, अब वो कंसेप्ट आनी चाहिए जो वजह है। हमने समझाने की कोशिश की है, टाइम नहीं पास कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये गाड़ी यहाँ जा रही है, ये पीछे से आ रही तो उसी के लेन में आ रही होगी, ये दूसरी लेन में जा रही होगा, अपोजिट वाली, ये दूसरी लेन होगी ना भाई। जो उधर से आता है मेरी अपोजिट लेन में चलता है, और जो हमारे साथ आ रहा होगा हमारे पीछे पीछे आ रहा होगा। लेकिन ये बड़े प्यार से निकल गई होती, कब का निकल गई होती अगर ये आराम से चलते रहते। लेकिन इनको इन्हें पास करना है कब? जब यहाँ पहुँचे उसके पहले। तो यहाँ कितनी देर में पहुँच रही है? और इनका यहाँ पहुँचने का टाइम कितना है? ये तो मैंने दिखाया तुमको। यानी एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं था, इस सारे ने जानबूझ करके एक्सीडेंट बनाया है। बच गया तो इसकी किस्मत है, नहीं तो मार तो देवे करेगा, नहीं मार देगा। कितना टाइम इसने कैलकुलेशन में छोड़ दिया? 40 सेकंड। ये यहाँ पहुँचना है, यहीं पहुँचना है ना। तो कितनी दूर चलना है इसे? 1 किलोमीटर। यस बराबर UT प्लस हाफ। इन दोनों गाड़ियों की प्रारंभिक सापेक्ष चाल कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। समय कितना है इसके यहाँ पहुँचने वाला टाइम है? वही 40 सेकंड प्लस हाफ A T²। रिजल्ट है दोस्त। ऐसे करिएगा तो फिजिक्स समझ आएगी, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसी के जस्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंतज़ार कर रहा है। समझ ही नहीं पाएंगे लिखा का है, लगाएं क्या। चैप्टर ख़त्म होने को आ गया भैया, एकदम किनारे आ गया। 5वीं 6वीं लेक्चर है आज, नहीं आ गया? हमने तो 10 दिन बोले थे, पहले ही ख़त्म हो गया। हाँ पहले ख़त्म हो गया। हाँ अब एक वही तुम लगाओ तो एक बात और पूछ लो, बस हो गया। बाकी सबका वीडियो बैकअप भी इसीलिए मौजूद है तुम्हारे पास, तो कुछ भी अगर नहीं आ रहा है तो उसको बैक टू बैक चले जाओ। बाकी जब बन रहे हैं ना, आप देखोगे अभी 15-10 दिन बीतेगा, सब सफाया हो जाएगा। हाँ सब सफाया हो जाएगा, हाँ सब हो जाएगा। अरे तुम तो अभी बच्चे हो बेटा, हम जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उससे ज़्यादा दिन पढ़ा चुके हैं। जितने दिन तुम पैदा हुए नहीं हुए हो उससे ज़्यादा दिन हम पढ़ा चुके हैं, तो हमको पता होगा, तुमको पता होगा। हाँ लगता ज़रूर नहीं है कि सचान सर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही है ये, नहीं समझे? पिछले साल 12 CBSE में 11 CBSE में एक बच्चा एडमिशन हुआ तो उसके पापा को मैंने पढ़ाया है, आप इमेजिन कर सकते हो।
एक 12th में बच्चा पढ़ता है, उसके फादर को हमने पढ़ाया था सन 2000 में। उसकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, हैं? सन 2021 आ गया। समझ रहे ना, एक युग बदल जाता है, एक युग बदल जाता है। तुमको लगता नहीं है देख करके यार, जो तुमको मैं दे रहा हूँ? अब अंदाज़ा लगा सकते हो? बताओ तो, अंदाज़ा लगा सकते हो तुम? जब मैं BSc पार्ट 1 में गया था तब से मैं पढ़ाने खड़ा हूँ। BSc पार्ट 1 में तब से मैं पढ़ाने खड़ा हूँ। हैं? BSc पार्ट 1 में जब मैं इलाहाबाद आया था तो मेरी लिखित उम्र 15 साल 6 महीने थी, अलिखित 16 साल 6 महीने थी। मैं इंटर पास करके आ गया था। 21 साल इसी में जोड़ दीजिए, इसमें 21 साल जोड़ दीजिए, बस हो गया। नहीं समझे? इसमें 21 साल जोड़ दिए, कैलकुलेशन ले लीजिए मेरी एज का। काम मैंने बिफोर टाइम शुरू कर दिया था। जो काम लोग 30 की एज में शुरू करते हैं, मैंने यहाँ शुरू कर दिया। 17 साल की मेरी एज थी। हाँ, तुम्हारे जैसा था, खड़ा हो गया था पढ़ाने यही, और तब से कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ यहीं। अब बीच में 2 साल 2005 से 2007 पूरे भारत में घूमा था पढ़ाने के लिए। पूरे भारत में हर जगह लगभग जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट को स्टेट छोड़ दो, गुवाहाटी वाले, बाकी लगभग पूरे इंडिया में केवल घूमने के लिए जाता था। घूमता था, वहीं पढ़ाता था। 10 दिन कहीं, 15 दिन कहीं, 1 महीने कहीं, बाद 5 दिन कहीं, बस। बच्चे मिल जाते थे, वो कोचिंग होती थी। हम सब कहीं बैठ जाएँ, कहीं पे बच्चे मिल जाएंगे। का टोपा ही है का? कहीं कोचिंग है, कहीं कोचिंग है, डेमो दिए, उससे कहा भैया ज़रूरत है तो बताओ। पहली बात तो मोस्टली प्री कमिटेड होते थे। जैसे हमारे तमाम सारे मित्र कहीं ना कहीं पूरे भारत में हैं, अब वो कहीं पढ़ा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन का स्पेशलिस्ट हो गया था मैं। और हर जगह ज़्यादातर जानते हो कब मौका आता था? पर कोई मास्टर पढ़ा रहा है तो मलाई नोच के भागने का काम सभी का होता था। जैसे कोई बढ़िया चैप्टर हैं, पढ़ा लिए मास्टर ने, और जो झंडू बाम वाले बेकार वाले चैप्टर बचते थे वही छोड़ के पता माल उठा के भाग गया। पैसा पे आया था, दिल्ली से पढ़ाने आया था। अब उसका पैकेज था 5 लाख रुपए। अब 5 लाख उसको मिल गया। 5-6 चैप्टर जो टेढ़ी मेढ़े वाले थे उसको बाद में पढ़ाएंगे, बेटा बाद में पढ़ाएंगे। फरवरी आई, गोल हो गया। तो लड़के तो चरस बो देंगे ना डायरेक्टर के ऊपर, पढ़वाओगे 5-6 चैप्टर। अब वो तो भाग गया, पैसा वो ले गया पूरा। अब बचे 5-6 चैप्टर तो कौन पढ़ाएगा? वो बेकार वाले चैप्टर, घटिया वाले, जिनका फिजिक्स से कोई वास्ता नहीं है। अब कौन पढ़ाएगा? तो बुलाओ कोई एक्सपर्ट। तो सजान सर मिलते थे उसी सूरत में। तो हमारा क्या है, वही पोर्शन स्ट्रांग हो गया जो सबसे घटिया चैप्टर होते हैं। नहीं समझे? हमको पढ़ाने में मौका ही वही मिला। 2-3 साल से घूमते रहे। सुन रहे? अगला सवाल एग्जाम्पल 9 बोला, 2 नगर ए और बी बस सर्विस से एक दूसरे से जुड़े हैं। बस सर्विस से एक दूसरे से नियमित अंतराल में बसें यहाँ से और नियमित अंतराल में बसें वहाँ से छूटती हैं। जब बस यहाँ से चलेगी उसे, अरे देखा होगा कोराउं से मेजा के बीच में टेम्पो चलती है, बस चलती है, तो क्या करते हैं, जितनी देर में वहाँ से बस छूटेगी उतनी देर में वहाँ से छूटेगी। टाइमिंग होती है ना, 10 मिनट में बस जाएगी, आधा घंटे में जाएगी। होता क्या है, एक भाई साहब ये अंशुल हैं, इस साइकिल से नाप दिए हैं इलाहाबाद से बनारस, ए से इलाहाबाद, बी से बनारस, इस साइकिल से नाप दिए हैं। ये नोटिस करते हैं, इनकी साइकिल की रफ्तार बताई गई है शायद, हाँ, साइकिल की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये नोटिस करते हैं कि हर 18 मिनट में पीछे से एक बस आती है, हर 6 मिनट में आगे से बस आती है। बताओ बस की रफ्तार कितनी है? बताओ बस की रफ्तार कितनी है? यही है एनसीईआरटी। अब इसी से लोग भागें तो भागें और लड़ें तो आप समझें विज्ञान को। अब आपको लगा कि नहीं कुछ आज कुछ पढ़ने में फील हो रहा है कि साइंस रियल में यहाँ मिलती है। यहाँ से बस चल रही है, यहाँ से बस चल रही है, जितनी देर में यहाँ छूटती है उतनी देर में यहाँ छूटती है। समझ गए कि नहीं? अब ये भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, इनके पास केवल घड़ी है और घड़ी से केवल ये बसों की रफ्तार बता दे रहे हैं। बताइए, ये नोटिस करते हैं कि हर 18 मिनट में इनके पीछे से एक बस निकल जाती है
और हर 6 मिनट में सामने से बस निकल जाती है। बताओ बस की रफ्तार कितनी है? तो तुमको हम ही पढ़ाए हैं कि जब पीछे से आएगी सापेक्ष चाल घट जाएगी और सामने से आएगी सापेक्ष चाल नहीं जुड़ जाएगी। तो बस यह दोनों तरफ से समान वेग से चलती है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। बोलो, जो पीछे से आएगी बस की रफ्तार तेज होगी तभी तो क्रॉस करेगी। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए v माइनस 20, बोलो, वेलोसिटी इनटू टाइम 18 मिनट कितनी देर में, और सामने वाली जो आती है उसमें v प्लस 18 हो जाएगा और सारी 20 नहीं हो जाएगा, और उसका टाइम तुमको पता है कम हो जाएगा। अरे मालिक, जेके वेलोसिटी कम हो के टाइम ज़्यादा हो और जेके वेलोसिटी बढ़ जाए के टाइम घट जाए। बताओ, फारसी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस बिल्कुल व्यवहारिक और सामाजिक होती है। कितना आंसर होगा? बस की रफ्तार क्या होगी? हम तो ये भी निकाल सकते हैं कितनी कितनी देर में वहाँ से बसें छूट रही हैं, ये भी पूछ। हम तो ये भी बता सकते हैं कितनी कितनी देर में दोनों तरफ से बसें छूट रही हैं। व्हाट इज़ द टाइमिंग? व्हाट इज़ द टाइमिंग? कितनी कितनी देर में बसें छूट रही हैं, निकालना चाहोगे? निकाल दो। बस की वेलोसिटी 40 है, बस की वेलोसिटी 40 है। मान लो टी मिनट के अंतराल में वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू इज इक्वल टू, मान लो बस की वेलोसिटी कितनी है? 40 है। बस की वेलोसिटी कितनी है? मान लो क्या निकल गई है बे, 40 इंटू टी कितनी देर में छूटेगी? टी घंटे में छूटेगी। अब सामने वाली से चलती है, अगर मैं सामने वाले से कैलकुलेशन लेता हूँ तो मैं कहूँगा 20 प्लस 40 इंटू 6 मिनट। बोलो, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 40 माइनस 20 इंटू 18 मिनट। दोनों से तो आंसर आता। बोलो, आता कि नहीं आता? मिनट के मैं घंटे बना रहा हूँ, मिनट के मैं घंटे बना रहा हूँ। मत बनाओ बे घंटे, का जरूरी घंटे, मिनट ही आ जाएंगे। चेक करवाऊँ क्या? 20 दूनी 9 मिनट। अगर आपको 20 प्लस 40 की 20 माइनस 40 के बाद 20 प्लस 40 से करना है, 60 हो गया, लेकिन टाइम पे 6 रखना पड़ेगा। अरे भैया, सामने वाली आएगी 6 मिनट में, पीछे वाली आएगी 18 मिनट में, तब वो का दूसरा आंसर आ जाए। आएगा तो 9 ही ना, हाँ 9 ही आएगा। फिर से समझो, पहला वाला सीन क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब बस सामने से आएगी तो उसे टाइम कम लगेगा क्योंकि वे स्पीड हाई है, और जब पीछे से आएगी तो रिलेटिव स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वो नोटिस करता है, साइकिल चलाता जा रहा है, घड़ी देख रहा है, 18 मिनट में निकल गई, 6 मिनट में आ गई, 18 मिनट में फिर 6 मिनट में आ गई, 18 मिनट में फिर 6 मिनट में आ गई। मतलब घड़ी बांधा है। घड़ी से दो चीज़ बता दे रहा है। एक तो बता दे रहा है कि दोनों स्टेशनों से कितनी कितनी देर में गाड़ियाँ छूट रही हैं, और दूसरा गाड़ियों की रफ्तार क्या है। और जबकि बंदे के पास और कुछ नहीं है, कोई स्पीडोमीटर नहीं है। साइंस है। सामने से जो पीछे से बचा रही थी, सापेक्ष चाल घटेगी कि जुड़ेगी? चाल गुणते समय। सामने वाली चाल जब आएगी तो जुड़ेगी कि घटेगी? जुड़ेगी, लेकिन समय इसीलिए कम है। बराबर किया, वेलोसिटी आई कि नहीं आई? ऐसे बिना हल कर निकाला जा सकता था। v बराबर 40, v बराबर, अरे 6 का 18, 3v माइनस v 2v, और ये उधर गया 20 3 60 20 80, v बराबर 40। अब हमें टाइम पूछा गया है कितनी कितनी देर में छूटती है, तो बस यह तो v वेलोसिटी से चल वही कर। बस की रफ्तार मिल गई 40, बस छूटेगी कितनी देर में? t बराबर समय, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस हो गई, इज इक्वल टू एक किसी की सापेक्ष वाली ले ले, चाहे सामने वाली चाहे पीछे वाली। सामने वाली की बात करते तो 20 प्लस 40 इंटू 6 मिनट था, बोलो, और पीछे की बात करते तो 40 माइनस 20 इंटू 18 मिनट था। हल करो, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 मिनट। था ना बढ़िया? सवाल ही वैसे है ना, इनमें कोई एक बट नहीं होता दोस्त। अगर ये तुम्हें समझ में आती है साइंस, कई बार एक साल में 4 बार 6 बार इन पर काम करना पड़ता है, तब वो अधूरा रहता है। अब तुमको लगा कि नहीं, फील हुआ कि नहीं, जितना तुमने पढ़ा था उसके कितने बियॉन्ड ऑफ द स्टेटस है ये? समझ ही नहीं सकते, सवाल पढ़ के कितना प्रयास करो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है मेरे साथ। अब
एक और, आज का आखिरी सवाल बहुत भयानक है, उल्टी आने लगेगी तुमको। बताते हैं 12 नंबर और तो सरल ही हैं, और तो लग जाएंगे, 10 तुमसे लग ही जाएगा, 11 तुमसे लग ही जाएगा, वो तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है। 12 देखो, आज का आखिरी सवाल। एक गेंद 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श से गिरती है। प्रत्येक टक्कर के बाद गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। इसकी गति का 0 से 12 सेकंड के बीच में चाल समय ग्राफ खींचिए। कौन सा ग्राफ खींचना है? चाल समय ग्राफ। अब आप कितना सोच लें, आप वहाँ तक जा ही नहीं सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले पूरे घटनाक्रम का प्रैक्टिकल डिज़ाइन बनाएं। एक कोई गेंद 90 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरती है। आकाश, कितने मीटर? 90 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर जब गिरती है तो ज़मीन पर गिरने पर उसकी वेलोसिटी 1/10 कम हो जाती है। कितने? 1/10 कम हो जाती है। तो सबसे पहले, और हमें जो ग्राफ बनाना है वेलोसिटी का टाइम के साथ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 12 सेकंड के लिए बनाना है। वेलोसिटी तुमको पता है, जब t 0 होगी तो गिरना शुरू करेगी 0 से, ऊपर से गिरना शुरू करेगी ना। t जब 0 होगा तो ऊपर से गिरना शुरू करेगी। तो हम लगाएंगे h बराबर ut प्लस हाफ, g को 9.8 लिखना है t²। अब इस टाइम को कैलकुलेट करना 4.28 सेकेंड। कैलकुलेटर हो तो निकाल लो। 4.28 सेकेंड वह टाइम हो गया जिसमें सिर्फ ये 90 मीटर गिरेगी। और जब 90 मीटर गिर के आएगी ज़मीन पर तो अच्छी खासी रफ्तार गेन कर लेगी। v बराबर u प्लस AT GT, जी मल्टीप्लाई करो, जब ज़मीन पर आके गिरेगी तो इसकी रफ्तार 42 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हाँ, गुणा करके देख लेना, इसको चेक करके देख लो। 42 मीटर पर सेकंड। यानी सबसे पहली ड्राइंग हमारी हो गई पहले सेकंड के लिए। समय बीता 4.28 सेकंड और ऊपर से गिरना शुरू करती है तो वेलोसिटी बढ़ते 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 ज़मीन पर आकर के वेलोसिटी हो गई 42 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? टाइम कितना बीत गया? 4.28 सेकंड। अब ज़मीन पर आएगी, हिट कराएगी, हिट करने पर वेलोसिटी 1/10 कम हो जाएगी। वेलोसिटी 1/10 यानी 42 में से 4.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी। बोलो हाँ, 42 का 1/10 कितना होगा? 4.2 होगा ना। अब ये गंदगी है ये NCERT की। 8, 11 में 8 जाएगा, 4 जाएगा 3, है ना, और 3 क्या लिख रहा हूँ बे? अरे 11 में 4 जाएगा तो 7 और ये 3, 37.8। यानी बिना कोई क्षण गंवाए आपकी वेलोसिटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि ये हिटिंग के टाइम को नेग्लिजिबल माना है। आपकी वेलोसिटी अचानक यहाँ पर घट जाएगी। वेलोसिटी घटने में कोई समय नहीं लगेगा और आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होकर के कितनी हो जाएगी? अब ज़मीन पर हिट हो चुकी है, वेलोसिटी 1/10 कम हो चुकी है। अब इसी वेलोसिटी के सहारे किधर को चढ़ेगी? ऊपर को चढ़ेगी। अब इसकी ये वो प्रारंभिक वेग है जिससे ऊपर को चढ़ना शुरू किए तब तक चढ़ेगी जब तक अंतिम वेग 0। तो चढ़ने में कुछ समय लग जाएगा। बोलो, चढ़ते चढ़ते जो समय लगेगा वो गति के अब प्रथम समीकरण से पता लग जाएगा। अंतिम वेग 0 होने तक चढ़ेगा, वापसी का वेग 37.8 है। जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी, 3.82 सेकंड आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। नहीं समझे? 3 अब देखो 9.8 से जब मैं डिवाइड करूँगा 3.78 तो तब हो जाता जब ये 10 होता। अब 10 से थोड़ा कम है तो 3.78 से थोड़ा बढ़ जाएगा ना। 3.82 कितना? 3.82 सेकंड में टॉप पर चढ़ जाएगा और इसकी वेलोसिटी घट के ख़त्म हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी घट के देखो चढ़ते हुए वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी ना। अब वक्त बढ़ता रहेगा और वेलोसिटी घटती रहेगी। वेलोसिटी
वेलोसिटी घट के हो गई ख़त्म टॉप पॉइंट पर, और इसमें ज़रा 3.82 सेकेंड और जोड़ के देखिए, 2 और 0, 8 2 10 11, 4 3 7 और 1 8, 8.1 सेकेंड टाइम बीत गया। कितना? 8.1 सेकेंड। अब 3.82 सेकेंड चढ़ने में लगा है प्यारे, तो 3.82 सेकेंड उतरने में भी लगेगा, नहीं लगेगा? और उतरते समय ज़मीन पे टकराते समय वही रफ्तार होगी जितने से ऊपर को चढ़ी थी, बोलो। तो अब इसमें उतने टाइम और जोड़िए, वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ाते जाइए, टाइम ज़रा 3.82 और इसमें जोड़ दीजिए, तो 11.92 हो जाएगा क्या? 11, और आपकी वेलोसिटी फिर से मेंटेन हो करके 37.8, 37. आपका टाइम 12 सेकेंड पूरा हो गया। अरे 11.98 सेकेंड मतलब ख़त्म। अब आगे बस केवल हिटिंग होनी है, मतलब हिट करेगी और वेलोसिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी। 12 सेकेंड तक का ग्राफ खींचना था। ग्राफ कहाँ तक खींचना है? सिर्फ 12 सेकेंड तक, इतना ही है। मैक्सिमम तक चढ़ी, 0 से चढ़ी थी ना, ज़मीन पे आके इसने मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव की, कितनी? 42 की। ज़मीन पर टकरा करके 1/10 वेलोसिटी कम हो गई। टकराने पर वेलोसिटी कम होने का टाइम नेग्लिजिबल माना गया है। टक्कर खा के वेलोसिटी देखो डाउन हो गई, 1/10 डाउन होने से कितना डाउन हुआ था? वही इतना। फिर वेलोसिटी डाउन होने के बाद फिर किधर को चढ़ेगी? टक्कर खा के क्या करेगी? फिर वेग मैक्सिमम से फिर घटना शुरू होगा, और घटते घटते टॉप पर जाके क्या हो जाएगा? 0। टाइम तो इंतज़ार नहीं ना करेगा, टाइम तो बढ़ता रहेगा ना। 3.82 इसमें जोड़ दो, 8.1। जितना ऊपर तक जाने में लगा है उतना वापस आने में लगेगा। 3.82 में जोड़ ही रहा था, तब तक मैं 12 सेकंड तक पहुंच गया। तब तक मैं 12 सेकंड तक, अब आगे का कार्यक्रम खत्म। समझ गए कि नहीं? देखिए, ये एक्चुअल ग्राफ की एनालिसिस है जो तुमको सिखाया गया है। परेशानी है क्या? अब ऐसा गंदा गंदा डाटा है, घटिया, उसी में पता चला उलझे हो दिन भर तुम। भाई जब तुमको ऊपर से ड्रॉप किया गया था तो सबसे पहले ज़मीन तक आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना टाइम लगा? ज़मीन तक आते आते इसने कितनी वेलोसिटी अचीव करी? 42। ज़मीन पर आना है, टक्कर खाना है, टक्कर में कुछ वेलोसिटी लॉस होगी कि नहीं लॉस होगी? 1/, लॉस करने को बोला है, लॉस हो गई। फिर लॉस होने के बाद वापस चढ़ाइया शुरू करेगी। जब चढ़ाइया शुरू करेगी तो चढ़ाइया पे जाके अपनी वेलोसिटी ख़त्म कर लेगी। देखो वेलोसिटी ख़त्म हो गई कि नहीं ख़त्म हो गई? टाइम तो बढ़ता रहेगा। टाइम लगा 3.82। अब जब चढ़ाइया गई है तो उतरैया भी आएगी। उतरैया जब उतरैया जा रहे थे तब तक हमारा टाइम पूरा हो गया, नहीं? यानी उतर के हिट कर जाएगा। हिटिंग में वेलोसिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी, तो एक डाउन शिफ्ट यहाँ दिखाएंगे हम, है ना? अब आगे जब जाने तब ऐसे ग्राफ बनता अब आगे को, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया तो अगर हाँ अब ग्राफ अगर जाते तो ऐसे बनता। अब हाँ फिर से शून्य होता। अब जाना है तो फिर से शून्य होता। अब हिट कर गई, वापस गई, लौट ही आई, तो अब क्या करना था? अब अगली बार वापस जाना था कि नहीं? लेकिन अब टाइम मेरा ख़त्म हो गया, इसलिए ग्राफ को यहीं हम रोक देंगे। ख़त्म हो गए सवाल। अब एक कोई बचा है तो हो गया, लगाना देखना, नहीं तो बताऊंगा फिर मैं। बाकी तो सारे टाइप के सवाल डिस्कस हो गए, प्रॉब्लम सारी हो गई। आज के सवाल बहुत प्रीमियम रेंज के थे। सवालों को आज हल्के में मत लीजिएगा।